जिस दिन तुम बेटी के बाप बन जाओगे तब तुम्हें वो माल नहीं मान नजर आएगी। अपनी औलाद की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पुकारा करो। पता नहीं कितने लोग तरसे हैं इस नेमत के लिए। मोमिन की आंखों को इससे बढ़कर ठंडा करने वाली चीज़ कोई और नहीं कि वो अपनी बीवी और औलाद को अल्लाह अज़्ज़ व जल की अताहत करता देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी की कमज़ोरियाँ तलाश करने से मना फरमाया है। खुशी चाहिए इबादत करो, सुकून चाहिए कुरान पढ़ो, सेहत चाहिए रोज़ा रखो, चेहरे पे रौनक चाहिए तहज्जुद पढ़ो, मुश्किलात का हल चाहिए इस्तग़फ़ार करो, बरकत चाहिए दरूद पाक पढ़ो। खामोशी सबसे ज़्यादा आसान काम और बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श आदत है। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है, मंजिल भी मुसाफिर भी, अपने भी और पराए भी। ऐ मेरे रब, हमें हर उस चीज़ और उस शख्स से दूर रख जो मुस्तकबिल में हमारे लिए दुख और परेशानी की वजह बने। आमीन सुम आमीन। हमेशा ये इजहार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डाले, क्योंकि राज़दारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। लोगों के कसूर माफ़ कर दो, यहाँ हर कोई इम्तिहान में है और इम्तिहान में गलतियाँ होती हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्रों की ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये तुमको आखिरत की याद दिलाती हैं। रवैये को तब्दील कर देना बेहतरीन माजरत है। जो आज कुफ्र को अपना खैर ख्वाह समझकर उनसे मुतासिर हो रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम कि इस्लाम के दामन में ही आफियत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।